तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो वहीं पर क्लोज हो गया था। देखिए अब हमको क्या करना है कि एक एक्टिविटी है क्रियाकलाप 6, इसको देखना है कि आप अपने घर में विद्युत परपथ में लगे विद्युत मीटर को बारीकी से प्रेक्षण करें तथा प्रतिदिन प्रातः 7 बजे मीटर का पाठ्यांक नोट करें। यहाँ पर एक एक्टिविटी ये है बच्चों कि आपके घरों में जो मीटर लगे हैं जिनसे आप लोग रीडिंग करते हैं बिजली का कितना खर्च हुआ पूरे महीने भर में, उसी मीटर को आपको यहाँ पर क्या करना है, एक टाइम बना लेना है रोज़। उसको आपको उस टाइम पे उस मीटर को देखना है और क्या क्या चीज़ें नोट करना है। इसको देखिए प्रत्येक दिन कितनी यूनिट व्यय हुई, यानी आपको क्या बताना है कि कितनी यूनिट का खर्चा हमारे घर में रोज़ हो रहा है। फिर प्रत्येक दिन प्रेक्षणों में 1 माह तक सारणीबद्ध करें, यानी कि आप प्रत्येक दिन नोट करें इसको एवरीडे, और इसको कम से कम 30 डेज तक नोट करें। और आप एक लिस्ट बना लें और उस हिसाब से कि आज इतनी खर्च हुई यूनिट, आज इतनी खर्च हुई। फिर क्या करना है कि अपने प्रेक्षण की तुलना विद्युत के मासिक बिल से किए गए विवरण से करें। जो आपने यूनिट नोट करी है बच्चों, जो आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो मासिक बिल जो आ रहा है हर महीने, उसको क्या करना, उससे आपको अपने जो आपने यूनिट नोट की उससे मैच करना है, ठीक है ना। वहाँ पर एक यूनिट का मूल्य भी दिया रहता है कि एक यूनिट का इतने रुपए है, उसी यूनिट से और कितने यूनिट खर्च हुए उससे मल्टीप्लाई करके आप इजी वे में उसको निकाल भी सकते हैं। ठीक, तो ये तो हुई बच्चों आपके लिए एक्टिविटी जिसे आप करेंगे तो बेहतर है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखिए ध्यान से कितनी यूनिट है, उसमें कैसे निकला है, ताकि आप उससे कुछ सीखेंगे। फिर है हमने सीखा में आपको ये एज ए होमवर्क दिया जा रहा है बच्चों, इसको भी आपको अपने से अच्छे से रीड करना है। इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। और देखिए आपके अभ्यास में कुछ उचित विकल्प चुनकर लिखें। यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको भी होमवर्क में आपको फिल करके भेजना है। जैसे कि वो और यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स, इनको आपको क्या करना है, होमवर्क में भर के सेंड करना। तो आपके पास है होमवर्क में ये दोनों चीज़ें करनी है और आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया उसको भी करके भेजना। और इसके नोट्स बच्चों आपको सेंड किए जाएंगे, जिसको आपको प्रॉपरली अपने फेयर नोटबुक पर उतारना है। देखिए नेक्स्ट क्लास हमारा चैप्टर है, न्यू लेसन है बच्चों हमारा स्वास्थ्य। तो इसको तो बच्चों हम लोग ने क्लास 8 में पढ़ा भी था, समझा भी था, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब हम लोग अपने फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर है। कौन सा हमारा फिज़िक्स का चैप्टर, ध्यान से देखिए हमारा चैप्टर है फिज़िक्स का ध्वनि, यानी साउंड। ये लेसन 14 ये है ना, लेसन 14 यानी ध्वनि। तो साउंड जिसको बोलते इंग्लिश में साउंड। तो अब आप ये बताइए कि अगर आपसे वो सुने कि बोल यानी कि आप साउंड क्या है, तो आप बोलेंगे कि साउंड वही है जिसे हम सुनते हैं। जैसे कि कोई भी आवाज़ हम सुनते हैं वो क्या है, साउंड है। जैसे गिटार की आवाज़ हो गई, म्यूज़िक की आवाज़ हो गई, बच्चे का रोना हो गया, जो मैं बोल रही हूँ ये भी साउंड है, ठीक है ना। या हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, गुनगुनाना, ये सब क्या है, साउंड ही तो है। तो अब यहाँ पे आया कि दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार की ध्वनि सुनते हैं जैसे पशु पक्षी की ध्वनि। क्या पशु जो हमारे एनिमल्स हैं, क्या वो जो बोलते हैं वो साउंड नहीं है, वो भी साउंड है, ठीक है। मशीन, गाड़ियों की ध्वनि, टीवी, टेलीफोन की ध्वनि आदि कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिसे हम नहीं सुन पाते, लेकिन कुछ पशु पक्षी उसे सुन पाते हैं। अब ये भी सोचिए, देखिए कुछ ध्वनि ऐसी होती है जिसको हम नहीं सुन पाते, लेकिन पशु पक्षी भी उसे सुन पाते हैं। तो ये समझिए बच्चों। यहाँ पर है कि जिसे हम सुन नहीं पाते लेकिन कुछ पशु पक्षी सुन पाते हैं। क्या सारी ध्वनि को हम सुन नहीं पाते लेकिन पशु पक्षी उसे सुन पाते हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में, वो क्या चीज़ें हैं जिसे हम सुन नहीं पाते? तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों कि 20 कंपन प्रति सेकंड से कितने, 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक की ध्वनि हमारे कान जो हैं उसको सुन पाते हैं, यानी उसको हम ग्रहण कर पाते हैं या सुन पाते हैं।
इससे ही हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। 20 कंपन प्रति सेकंड से बच्चों 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक की ध्वनि हम सुन पाते हैं, और 20 कंपन प्रति सेकंड से कम और 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक ध्वनि जो है उसे हम जो है नहीं सुन पाते, इसे आश्रय ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। और 20,000 कंपन प्रति सेकंड से जो अधिक ध्वनि है वो कौन सी ध्वनि कहलाती है, हमारी प्राश्रव ध्वनि कहलाती है। जैसे कुत्ता है, चमगादड़ है, ये सब क्या होते हैं, ये मनुष्य से जो इनकी सुनने की क्षमता है वो मनुष्य से जो होती ह्यूमन बीइंग से वो अधिक होती है। ध्वनि से संबंधित कई प्रश्न हैं, जैसे कि ध्वनि क्या है, ये कैसे उत्पन्न होती है। आप इजी वे में बोल देंगे कि ये ध्वनि क्या है, ध्वनि वही है जिसे हम सुनते हैं, वो ध्वनि है। ये कैसे उत्पन्न होती है बच्चों, तो ध्वनि जब उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु जो होती है वो कंपन करती है। इसको हम लोग और आगे पढ़ेंगे अच्छे से। ध्वनि किसी स्रोत से हमारे कानों तक कैसे पहुंचती, क्या ध्वनि कोई सोर्स है जिसके थ्रू हमारे कानों तक पहुंचती है। बंद कार, बंद बस या बंद कमरे के भीतर किसी व्यक्ति की आवाज़ बाहर खड़े व्यक्ति को सुनाई नहीं देती या बहुत कम सुनाई देती, मगर जब आप कार के शीशे या दरवाजे को खटखटाते हैं तब दोनों ओर आवाज़ सुनाई देती, ऐसा क्यों होता है। इस तरीके से कई प्रश्न है बच्चे यहाँ पर आपके दिया गया है, उसको समझिए। तो बच्चों यहाँ पर था कि ध्वनि क्या है, तो ध्वनि क्या है बच्चों, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना। ये कैसे उत्पन्न होती है, तो ध्वनि जब उत्पन्न होती जब कोई मान वस्तु कंपित करती है, कण कंपन करते, तभी ध्वनि हमारे कानों तक आती है। ध्वनि किसी स्रोत से हमारे कानों तक पहुंचती है, तो हाँ, यानी कि ध्वनि का हमारे कानों तक पहुंचना क्या है, एक सोर्स होगा। वो सोर्स क्या होंगे, चाहे गैस हो, चाहे वायु, हमारा कोई भी लिक्विड हो, यानी वायु, द्रव या कोई ठोस या कोई सॉलिड, कोई भी माध्यम, कोई सोर्स हो जिसके थ्रू ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। फिर बंद कार या बंद बस या बंद कमरे के भीतर किसी व्यक्ति की आवाज़ बाहर खड़े व्यक्ति को सुनाई नहीं देती या बहुत कम सुनाई देती है। आप कभी देखते हैं कि बंद कमरे से या बंद कार से जब आप कुछ बोलते हैं तो बाहर जो व्यक्ति है वो आपकी आवाज़ को नहीं सुन पाता, ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब आप कार के शीशे को खटखटाते हैं तो दोनों तरफ के व्यक्ति आवाज़ को सुन लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जब आप बंद कमरे से बाहर क्या होता है, जब बंद कमरे से आप बोलते हैं तो मान लीजिए जो दरवाज़ा है या दीवार है उससे जो कंपित कण है, यानी कि वो बाहर के कण, जो दरवाजे के बाहर के कण है वो कंपन में वो वाइब्रेट नहीं हो पाते, यानी वो आवाज़ उस व्यक्ति तक, जब कण कंपन नहीं होते तो वो आवाज़ भी व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है। लेकिन जब हम क्या होते हैं कि जब हम दरवाजे कार के शीशे को खटखटाते हैं तो दोनों तरफ के कण वाइब्रेट होते हैं, यानी कि कार के शीशे के अंदर के और कार के शीशे के बाहर के कण, जब वो दोनों तरफ के कण वाइब्रेट होते हैं तो क्या होता है कि हम दोनों तरफ की आवाज़ को आसानी से सुन पाते हैं। क्यों, क्योंकि कण जो होते हैं वो दोनों तरफ के वाइब्रेट हैं। तो ध्वनि भी है, तो ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है, यहीं पर है ध्वनि क्या, एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, वैसे ही क्या है, ध्वनि भी हमारी क्या है, एक ऊर्जा है, ठीक है ना। फिर अब यहाँ पर देखिएगा कि ध्वनि भी क्या है बच्चों, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने देखा बच्चों, यहीं पर इसी को इतना ही पढ़ाऊँगी। फिर आगे यहाँ पर है कि इस अध्याय में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे, साथ ही इसमें संबंधित एवं क्रियाकलाप एवं प्रयोग भी करेंगे। यानी यहाँ पर आपको इसके बाद आपको क्रियाकलाप भी करेंगे, प्रयोग भी करेंगे और इससे संबंधित एक्टिविटी को भी देखेंगे। अब यहाँ पर था कि एक क्वेश्चन था कि कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिसे हम नहीं सुन पाते लेकिन पशु पक्षी सुन सकते हैं। तो इसको भी एक बार मैं फिर से बता देती हूँ बच्चों की, देखिए
कुछ ध्वनि ऐसी होती हैं जिसे हम नहीं सुन पाते लेकिन पशु पक्षी सुन पाते हैं, तो उसकी एक रेंज है। देखिए 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक की ध्वनि हमारे कान जो है उसे सुन पाते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं श्रव्य ध्वनि। यही डिफरेंस होगा। फिर देखिए 20 कंपन प्रति सेकंड से कम और 20 कंपन प्रति सेकंड से अधिक ध्वनि जो हमारे कान नहीं सुन पाते, इसे बोलते हैं अश्रव्य ध्वनि। यानी श्रव्य ध्वनि जिसको हम सुन पाते हैं, अश्रव्य ध्वनि जिसको हम सुन नहीं पाते। और 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक ध्वनि हमारी क्या कहलाती है बच्चों? प्राश्रव्य ध्वनि कहलाती है। तो कुत्ता हो गए, चमगादड़ हो गए, ये सारे क्या होते हैं? ये सब इनकी इन्हें सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य से अधिक होती है। तो इसीलिए ये है कि कुछ पशु पक्षी ध्वनि को सुन लेते हैं लेकिन हम नहीं, क्योंकि इनके सुनने की क्षमता मनुष्य से अधिक होती है। हमारी एक रेंज है, हम 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड की ध्वनि को ही सुन पाएंगे, और 20,000 कंपन प्रति सेकंड से कम और 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक ध्वनि को नहीं सुन सकते। तो बच्चों इसको हम लोग अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे, समझेंगे, और आपको जो होमवर्क दिया गया बच्चों उसको पढ़िए, समझिए। और ये आपका फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर है बच्चों। बाकी जो नोट्स आपको सेंड किए जा रहे हैं उसको प्रॉपरली आप लोग अपने फेयर नोटबुक पर राइट डाउन करिए और उसको स्कूल में जमा करना है। ठीक है बच्चों, आपको डेट दी जाएगी। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।